देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। यही सुभाए चित वही तु जाने, सो जाने जनुआई खुदा टाने। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिए बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज हैं, जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष देने सखे हरसाने, निज समाज ले गई सयाने। विश्वामित्र मिले पुण्य आए, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दिन अशेष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अस्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूँ काहयति भीर। पूछत जान अजान जिमे, व्यापौ को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ नत आजो, उलटऊ मही जहलहि तविराजो। अत्यंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरु दे तन पुनाहे, कुटिल भूप हर से मन माहे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछताहि सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेविकाये, हरि करने कर करि अलराये। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहि अपमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाए, कबहु नय सिरिस केन गुसाए। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनुहिया तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की
ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल विषय बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ भुजोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोष। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हे, विपुल बार महि देवन दिन्हे। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जान सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महा भेट मानी। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारो, हरि चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हरे भति या को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू से रासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की भतिया छोटा बच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो के, जो कछु कहूँ सहौरि से रोके। सुर महि सुर हरि जन अरु गाये, हमरे कुल इन पर न सुराए। भृगुवंशी समझकर अब जो को पवित्र देकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अप खीर तिहारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इससे आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मने परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। काल वलु हो यही छन माहे, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम अटकहूँ जो चाहूँ बारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरे नए पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बारयने के भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषत पुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोग के दुसह दुख सहूँ। वीर व्रते तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहु शोभा।
इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करने करहे कहीं न जना वही आपो, विद्यमान रन पाई रिपो कायर कथय प्रतापो। सूरवीर तो युद्ध में करने सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर आपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डेंग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे भी लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर न निहार भा सांचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधे गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सेल तुम्हारे। न ते हे काट कुठार कठोरे, गरहि उरिन हो तो श्रम थोरे। उतर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सोए विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। गाधे सुनो कह हृदय हसे, मोन ही हरि हरि सोज। असमय खाण ओखमयो, अजहुन बोझ अबोझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी असाधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि से लो तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयने के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा है मुनि, आपके शील को कौन नहीं जाना, यह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमेरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब यानी बयो हरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदिखावहु मोहि, विप्र विचारि बचहु नृप दोहि। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर होते सरेश, मृगुबर को पुकृषानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को चढ़ते देखकर
रघुकुल के सुर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बाल के पर छो, सुध दूध मुख करियन को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। जो लरिका कछु अचगर करहि, गुर पितु मातु मोद मन भरहि। करिय कृपा से सुसेव के जाने, तुम समसेल धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुसुकाने। हसत देखी नख से करि से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोहि, नीचु मेचु सम देख न मोहि। लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करहे, चरहे विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय अबदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़े गुण बुलाई। बोलत लखन ही जनक डराहि, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बाने, रिस तन जरहि होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचे, परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विधु सही काऊ। ते ही नाही कछ काज बिगारा, अपराधे मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बध बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास के नाये। कहिय बेग जहि विधि रिस जाए, मुनि नायक सोई करऊँ पाए। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दिन्हा, तो मैं काह कोप करि किन्हा। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु छत देखऊँ जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करने सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु पुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहै न हाथ दहैर से छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाति। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस से रुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जो पै कृपा जरिय मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठ बालक हो, किन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके जमपुरी में
घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु छोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद देने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। जय श्री राम।